हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान का भाग 1। इसमें 50 प्रश्न है जो साइंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और बारी बारी से मिलाते जाइए कि कितना मार्क्स आपका आता है। इससे अनुभव होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा दर्पण। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है उत्तल लेंस। तीसरा क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। अतः वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो इसका हो जाएगा वॉशिंग मशीन अब केंद्रन पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। कहता दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो हो जाएगा अब केंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है तो बल वेग विस्थापन त्वरण सदिश है, आयतन अदिश है। कहता कौन सदिश राशि है तो बल वेग बोले थे, बल वेग वेग एक नंबर ऑप्शन सदिश है। कहता एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम है। कहता जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है तो तीसरा नियम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है तो यह कथन हो जाएगा न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, किधर से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। कह रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण हो जाएगा। बल का गुणनफल है किसका हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 17 नंबर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार तो घट जाता तथा मात्रा जो है ना वो परिवर्तित रहती है। कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो प्रकाश का अपवर्तन। कहता है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विमान का। फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो रोएंटजन हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है तो उत्तर की ओर हो जाएगा। फाइडोमीटर द्वारा मापी जाती है तो हो जाएगा समुद्र की गहराई। अब आ जाएगा 24 नंबर। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉडशॉ हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया तो हो जाएगा विक्टर हैंस ने। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। 26 तक हो गया। 27 कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। करा के प्रोजिट्रॉन की खोज किसने किया तो हो जाएगा एडरसन ने। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। करा अति चालक का लक्षण है उच्च परागमता। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। करा बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किया जाता है लेसर द्वारा। अगला माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है तो ग्राहम बेल को। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे, वाटरमैन थे। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों का दाब का। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर हो जाएगा। ये गलत दिया है, इसका बी गलत दिया हुआ है।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल्वेयर ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। फैराडे का नियम संबंधित है किससे? तो हो जाएगा आपका फैराडे विद्युत अपघटन से, विद्युत गैसों की, ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन से। और फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत हो जाएगा आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो विद्युत धारा नहीं बल्कि ऊर्जा का हो जाएगा। 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन, चरी चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। तो अभी मैंने 45 प्रश्न को एनालिसिस करके बताया, और कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जाने। और इसमें डेली आपको नए नए बुक का PDF से आपका वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।